व्हाट्सअप गाइस वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। भाई आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्टॉक का जो मुझे पसंद है और मैं इसमें पोजीशन बनाने के लिए प्लान कर रहा हूँ। अभी मैंने खरीदा नहीं है स्टॉक, पर मैं प्लान कर रहा हूँ और ये मेरा निजी डिसीजन है। इससे इन्फ्लुएंस होकर आपको कोई डिसीजन नहीं लेना, आपको अपने हिसाब से सोचना है और उसके बाद डिसीजन लेना है। तो ये स्टॉक का नाम है पीओसीएल इंटरप्राइजेस। पीओसीएल इंटरप्राइजेस बेसिकली करता क्या है? पीओसीएल इंटरप्राइजेस करता है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग करता है ये वेरियस मेटल ऑक्साइड्स में, केमिकल्स में और ऑक्साइड्स में। और रिसेंटली अभी इन्होंने जिंक मेटल पे बहुत काम किया है और ये कह रहे हैं कि जिंक मेटल को अब हम इंडिया में भी बेचेंगे और एक्सपोर्ट भी करेंगे इसका। और हम देख रहे हैं कि शायद हम इसके जो अपना टर्नओवर है वो 3 साल के अंदर डबल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तो इनके प्लान्स है। फिलहाल हम इसको देखते हैं कि कंपनी के फाइनेंशियल्स क्या चल रहे हैं और कंपनी ऑलमोस्ट काफी अच्छे उसमें दिखती है फाइनेंशियल कंडीशंस में देखा जाए तो हमारे सामने हाजिर है पीओसीएल इंटरप्राइजेज। मार्केट कैप है 650 करोड़ का मार्केट कैप इसका और करंट प्राइस है 233। तो 233 रुपए का ये स्टॉक मिल रहा है आपको। स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो 20.8 विच इज गुड, मतलब कि थोड़ा सा लोअर रेंज में ये। बुक वैल्यू इसका 35 रुपए। अब पर आप ये देखो कि इसका आरओसी और आरओई कितना बढ़िया है। सबसे बेहतरीन जो चीज मुझे दिखती है स्टॉक में वो इसका होता है आरओसी आरओई। आरओसी आरओई देखें तो आपका मन खुश हो जाएगा, विच इज 30 सॉरी 32% और 37.6%। 32% और 37.6%, 30% के ऊपर आरओसी आरओई, तो मतलब ये एक ग्रोथ स्टॉक दिखाई दे रहा है मेरे को। अब ग्रोथ स्टॉक के बाद इसका फेस वैल्यू है 2 और आप डिविडेंड ले देखो वो भी 0.21% है। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं इसमें हो क्या रहा है। अगर आप देखो तो एक बड़ी अच्छी चीज मुझे दिखती है इसमें। उससे पहले पर वो भी बात करेंगे, उससे पहले हम आज का 10 साल का चार्ट खा लेते हैं। अब आप देखो तो देखिए 10 साल में इसमें क्या हुआ। जनवरी 2016 15 निकल गया, 15-16 के आसपास ये लिस्ट हुआ अगस्त में, अगस्त 2015 में। तब से इसमें कुछ खास किया नहीं। इसमें तेजी आई है 13 अप्रैल 2022 के बाद। 22 के बाद 13 रुपए से भाग के स्टॉक आज 200 रुपए के आसपास घूम रहा है। 200 साढ़े 250 रुपए के आसपास 13 रुपए से भाग कर। और ये 2022 के बाद इसमें एकदम से तेजी आई है। अगर देखें इसका, हम इसके प्रोज एंड कॉन्स देखें तो भाई प्रोज तो प्रोज ही है, कॉन्स कुछ है ही नहीं। यानी कंपनी का बहुत बढ़िया डेवलप्ड, बहुत प्रॉफिट ग्रोथ बहुत बढ़िया है पिछले 5 साल में। बहुत ही बढ़िया आरओई, बहुत ही बढ़िया आरओसी, मीडियम सेल्स बहुत बढ़िया है। एक ही दिक्कत है थोड़ी सी कि मीडिया जो प्रमोटर की होल्डिंग है थोड़ी सी गिर रही है। तो कितनी गिर रही है वो भी बहुत मैटर करता है, राइट। चलते आगे चलते हैं, इसका एक बार प्रॉफिट और लॉस देखने की कोशिश करते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात इसके प्रॉफिट एंड लॉस में ही छुपी है। अगर आप देखें 2014 में इसका प्रॉफिट एंड लॉस में 1 करोड़ का मुनाफा था, 2015 में 7, 17 में 5, 2018 में 11 और ऐसे लगातार बढ़ते बढ़ते ये फिर 12 पे पहुंचा, फिर 29, 39 और अभी 63 करोड़ पे खड़ा है 2025 में। यानी कि लगातार कुछ सालों से तो ये डबल डबल कर रहा है अपना प्रॉफिट हर साल। पिछले 4-5 साल में तो इसका प्रॉफिट लगातार डबल डबल हुआ है, जिसके वजह से आप देखोगे इसके स्टॉक में रॉकेट की तरह फुर्ती आई है। चलते हैं आगे और ये सबसे अच्छी बात है। अब आप ये देखो लगातार प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, लगातार अपने प्रॉफिट को डबल कर रही है। अगर हम इसकी सेल्स देखें तो सेल्स भी बहुत ही अमेजिंग है। आप देखो 2014 में 17 करोड़ की सेल और उसके बाद 161, 202, 317, 486, मतलब लगातार हर साल इन्होंने अपनी सेल बढ़ाई है। थोड़ी सी गिर गई थी 2020-21 में, कोविड आ गया था। और उसके बाद आप देखो 2022 के बाद इन्होंने जो वो पकड़ा है मोमेंटम। 2022 के बाद इनके पास सेल्स है 498 करोड़। फिर उसके बाद 2023 में 874 और मार्च 2024 में 1120, 2025 में 1450। यानी कि इतनी स्पीड में ये सेल्स कर रहे हैं अपनी दबा के। ये इसका बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इसलिए शायद कंपनी एक ऐसे टेंजेंट पे भाग रही है स्पीड में कि भैया हमें तो जल्दी से अपने प्रॉफिट डबल करना है, हमें आगे बढ़ना है कंपनी को। अभी अगर हम देखें इसका मार्केट कैप देखा जाए तो 650 करोड़, यानी कि एक माइक्रो कैप कंपनी है। तो माइक्रो कैप कंपनी मेरे भाई दोनों एकदम एकदम एक ऐसे रॉकेट की तरह होती है जो बोथ वेज चलता है, या ऊपर या नीचे। तो हमेशा अपना इन्वेस्टमेंट बहुत सोच समझ के ही करना। आगे चलते हुए एक बार कैश फ्लो देखते हैं। अब आप ये देखो कैश फ्लो तो इसमें नेगेटिव भी रहे काफी, पर 2021 के बाद लगातार पॉजिटिव कैश फ्लो क्रिएट करती हुई कंपनी 2022 में 7, 2023 में 6, 2024 में और कम 3, पर अभी 2025 में 40 करोड़ लेके बैठी है कंपनी कैश फ्लो। यही अच्छी बात है कि पॉजिटिव कैश फ्लो है पिछले 4 साल से। उससे पहले तो कंपनी के पास अच्छा कैश फ्लो भी था, पॉजिटिव पर काफी बार नेगेटिव भी रहा है। तो कैश फ्लो के उस पर मैं इसको 5 आउट ऑफ 5 नहीं दे सकता। कैश फ्लो मैं यही बोलूंगा इसको 0.5 में भी।
5 में से 0.5 मार्क्स मैं दूंगा इसको कैश फ्लो में। बट अगर आप देखें आगे चलते हैं और बस शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न में 40% होल्डिंग प्रोमोटर के पास और 60% होल्डिंग तकरीबन तकरीबन पब्लिक के पास। ये थोड़ा सा मुझे उसमें प्रॉब्लम लगती है कि 60% होल्डिंग पब्लिक लेके बैठी है। अब सवाल ये आता है कि कोई भी FII DI तो है नहीं इसमें, और होल्डिंग सबसे ज़्यादा पब्लिक के पास ही है, तो कुछ ऐसा ना हो कि प्रोमोटर धीरे धीरे करके अपने जैसी इसका स्टॉक और ऊपर टाने, वैसी वो अपने प्रोमोटर अपने स्टॉक पब्लिक को बेचे और उसमें निकल जाए। ऐसा पंप एंड डंप पहले भी देखा गया है, बहुत सारे स्टॉक्स में भी देखा गया है, इस स्टॉक में भी ये हो सकता है, कोई गारंटी किसी चीज़ की नहीं है। बट एट द सेम टाइम व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज कि मैं इसमें अपना पोजीशन थोड़ा सा बढ़ाऊंगा। दैट इज माय पर्सनल ओपिनियन कि मुझे लगता है कि एक ग्रोथ स्टॉक है और जो अभी इसने स्पीड पकड़ी है और जिस तरीके से बुलिश है अपने बिजनेस को लेके, मुझे लगता है दे विल गो फर्दर। तो मैं इसमें अपनी थोड़ी सी पोजीशन बना रहा हूँ, आप भी अपना थोड़ा सा अगर पोजीशन बनाने का मन करता है तो कर सकते हैं, बट बहुत ही रिस्क के साथ करें। और आपको पता होना चाहिए कि इसमें एक माइक्रो कैप कंपनी है, कहीं भी जा सकती है, तो आप एकदम तैयार रहे कि इसमें पैसा डूबा तो आप वो पैसा कभी भी इन्वेस्ट ना करें जो आपके काम का है, राइट। तो दिस इज POCL, आपका एक स्मॉल कैप कंपनी जो आपको एक ग्रोथ स्टॉक की तरह मल्टी बैगर रिटर्न दे सकती है, बट एट द सेम टाइम देयर आर ह्यूज chances of getting that small cap company crash as well, because small cap companies are not that trustworthy and they are not very stable also। और अभी इसमें FII और DI का कोई भरोसा भी नहीं है, तो इसमें आप ये भी कह सकते हैं कि इसमें पब्लिक आउट ऑफ यूफोरिया भी घुस गई होगी। अगर हम देखें इसमें पब्लिक लगातार क्या अपना उसमें बढ़ाया है स्टेक्स, तो हाँ देखो 45% था 2022 में प्रोमोटर के पास, और पब्लिक के पास था 54 था, और अब 59 पहुंच गया, 60 पहुंच गया है। मतलब प्रोमोटर अपना माल धीरे 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 हर साल बेच रहा है और पब्लिक इसमें का माल खरीद रही है, और FII DI नहीं खरीद रहे, तो इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ हो सकता है। तो बी कॉशियस। और दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप अगर आपको इस वीडियो में मजा आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।